अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण या कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप ना अंग्रेजी पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, और जब पढ़ लिख नहीं सकते तब तो बोल सकते ही नहीं हैं, है ना। वो क्या चीज़ है? वो है वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड। आप कोई भी शब्द उठा लीजिए, कोई भी, वहां पर आपको वॉवेल जो है वो जरूर मिलेगा उस शब्द में। और वो 5 वॉवेल है हमारे पास जिन्हें हमें जानना है, जिसके साथ ही अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इन 5 की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल साउंड है हमारे पास जिनका प्रयोग लगभग हर वर्ड में होता है। ठीक है, हर वर्ड में आपको इनका प्रेजेंस जरूर मिलेगा। अब इनका साउंड है ए यानी कि ए, ई यानी कि बड़ी ई, उच्चारण इनका ऐसे होता है। आई छोटी ई, यू छोटी ऊ, ओ यानी कि अ के साथ ओकार, ओ। ये इस तरीके से इनका साउंड निकलता है, उच्चारण इनका इस तरीके से होता है। तो ये सारे वॉवेल्स को जानना, सीखना, इनका उच्चारण, इनका उपयोग बहुत जरूरी है सीखना और जानना। तो आज हम लोग ए के बारे में सीखेंगे। जैसे कि वॉवेल साउंड जो हमारे पास आते हैं, वो जब वॉवेल ए, अगर ए की बात करें, वॉवेल ए जब दूसरे वर्ड्स के साथ, दूसरे जो अल्फाबेट है उनके साथ मिलता है तो क्या साउंड क्रिएट करता है। जैसे ए बी, ये बन जाता है ऐप। ए जी, इसका उच्चारण होता है एग। ए एन, इसका उच्चारण होता है एन। ए टी एट, ए डी एड, ए एम एम, ए पी ऐप। ये इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर, जिसमें आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बेहद आसानी से। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग ए से संबंधित, जब वॉवेल साउंड ए दूसरे अल्फाबेट्स के साथ मिलता है तो क्या इसका प्रभाव होता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। पूरा इसको आज हम लोग कवर कर लेंगे, और आज हम लोग एक का जितना भी हिस्सा है ना उसको पूरा कवर करके पूरा सीख लेंगे इसको। एक और चीज बता दूं, आप अंग्रेजी जब पढ़ना सीख रहे हैं और आप इस चैनल पर हैं जो कि है मेरा इंग्लिश टीचर, वहां पर ये इसके पहले वाली जो क्लास थी या उसके पहले वाली जो क्लास थी, ये सारी क्लासेस आपस में रिलेटेड है, आपस में कनेक्टेड हैं। तो मेक श्योर करें कि आप हर क्लास को सीरियल वाइज देखें, नहीं तो आपको इसके आगे के क्लास में क्या होगा समझ नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐब, ए बी, जो कि उच्चारण बन के निकला हमारा ऐब। चलिए उदाहरण देखते हैं कि इस्तेमाल ऐब जो है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है सबसे पहला उदाहरण कैब। सी के साथ जब ए बी का इस्तेमाल हो रहा है, ये बन जा रहा है कैब। तो सी के लिए हम लोग क का उच्चारण करते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पिछली क्लास में मैंने करा रखा है। सी का उच्चारण क भी होता है, स भी होता है, च भी होता है। तो आपको ये पता रखना जरूरी है कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। जैसे कि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि सी का उच्चारण यहाँ पर क क्यों हो रहा है। ये आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। सी के बाद जब भी आपको कोई वॉवेल दिख जाता है तो आपको सी का उच्चारण वहां पर क के रूप में करना होता है। ठीक है, तो आप पिछली क्लास मेक श्योर करें, जरूर देख लें क्योंकि क्लासेस कनेक्टेड हैं। चलिए, कैब, सबसे पहले शब्द की बात करते हैं। कैब, CAB, इसको आप तोड़ेंगे तो ये बना क अ, साथ में लग गया ऐप, तो ये बन गया कैब, जिसका अर्थ होता है टैक्सी, जो हम लोग मोबाइल पे बुलाते हैं या नॉर्मली बुक करते हैं ना। टैक्सी होती है ना, कैब कहते हैं अंग्रेजी में उसको, टैक्सी यानी कि कैब। कैसे बना?
ए बी, ए बी का हमने यहाँ पर एब तो देख लिया है, उच्चारण ए के साथ बी का एब हो रहा है, और सी का उच्चारण यहाँ पर क है, तो बन गया सी ए बी कैब। आगे बढ़ते हैं, टैब, टी ए बी, ए बी का उच्चारण एब हमारे पास है, टी का उच्चारण सबसे पहले वाली क्लास में करा रखा है, तो टी ए बी बन गया टैब। ये हो गया टी ए बी बन गया ये टैब। ट अ और ए बी के प्रयोग से बन गया टैब। ग्रैब, कुछ और शब्दों को करते हैं। ग्रैब, जी आर ए बी, तो जी आर ए बी बन जाता है ग्रैब। जी आर यहां पे हो गया ग्र, साथ में अ का उच्चारण आपको सुनने को मिलेगा, ग्र, अ आपको लास्ट में मिल रहा है, तो ग्र प्लस अ बनकर के हुआ ग्र, और साथ में लगा एब, ये बन गया ग्रैब, जिसका अर्थ होता है लपकना, किसी चीज को लपक लेना, यानी कि ग्रैब। क्रैब, सी आर ए बी बन गया ये क्रैब। क र और अ मिलकर के बना क्र, साथ में एब बन गया क्रैब, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। अब देखिए लैब, थोड़े और उदाहरण देखते हैं। लैब, एल के साथ ए बी लगा, ये बन गया लैब, जिसका अर्थ होता है प्रयोगशाला, जहां पे प्रयोग होते हैं ना, जैसे हम स्कूल में होता है ना केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, वो वाला लैब, प्रयोगशाला जहां पे प्रयोग किए जाते हैं, तो ये बन गया लैब। फिर है स्लैब हमारे पास, एस एल ए बी, एस एल के साथ ए बी का यहां पर प्रयोग हो रहा है, ये हो रहा है स्लैब, एस एल ए बी, जिसको आप समझ लीजिए पत्थर की पटिया, मतलब घर वगैरह बनते हैं तो वहां पर ढलाई होती है ना, तो वहां पे पत्थर के बड़े बड़े बनाए जाते हैं ताकि सुविधा हो काम करने में, तो वो उसको कहते हैं स्लैब, राइट। चलिए, ये तो थे कुछ छोटे छोटे शब्द, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हमने लिए। अब एब का इस्तेमाल बड़े शब्दों के लिए भी होता है, बड़े शब्दों के लिए। उदाहरण के तौर पर नॉर्मल के पहले अगर आप एब लगा दीजिएगा तो बन जाएगा एब नॉर्मल। देखिए, जो शब्द है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, उसका अर्थ भी चेंज हो गया, है ना। नॉर्मल के पहले लग गया एब, बन गया एब नॉर्मल। सेंट के पहले लग गया एब, तो बन गया एब्सेंट। क्या बन गया? एब्सेंट। सॉल्यूटली के पहले अगर एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एब्सोल्यूटली। क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूटली। डिकेट के पहले अगर एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एब्डिकेट। क्या बन जाएगा? एब्डिकेट। बॉट के पहले अगर एब लगाएंगे, ये अबॉर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अबॉर्ट। सॉर्ब के पहले अगर एब लगाएंगे तो बन जाएगा एब्जॉर्ब। तो जस्ट देखिए, ए बी के प्रयोग से आपने कितने सारे नए शब्द सीख लिए, है ना, और उनका अर्थ भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो एब के प्रयोग से आप बड़े शब्दों को भी समझ सकते हैं, एब के इस्तेमाल बड़े शब्दों में भी होते हैं, और छोटे शब्दों का उच्चारण हमने देख लिया। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ए के साथ ही अगले अल्फाबेट की, जो है डी, जिसके साथ ए मिलकर के बनता है एड। ए डी यानी कि एड। जैसे कि बैड, ब और एडी, बैड यानी कि बुरा, बैड मतलब बुरा। मैड, यहां एम के साथ मिलकर के एडी बना मैड, जिसका अर्थ होता है पागल। ग्लैड, जी एल ए डी, यहां पर जी और एल के साथ एडी लगा, ये बन गया ग्लैड। इसका मतलब होता है खुश, प्रसन्न, ग्लैड। हैड, एच ए डी, हैड, जिसका अर्थ होता है पास, था। क्या अर्थ होता है? पास, था। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं ए के साथ जी का प्रयोग। एग, जिसका उच्चारण होता है एग, ए जी, एग। जैसे बैग, कहते हैं ना, बैग यानी कि थैला, बैग यानी कि थैला। डी आर के साथ लगा, बन गया ड्रैग। ड्रैग का अर्थ होता है खींचना। क्या अर्थ होता है? खींचना। टैग, टी ए जी, टैग यानी कि बांधना, टैग यानी कि बांधना। अगला है फ्लैग, एफ एल ए जी, फ्लैग, जिसका अर्थ होता है झंडा, ये तो सबको पता है। एफ एल ए जी बन गया फ्लैग। अगला है एम,
ए के साथ एम लगा, बन गया एम। जैसे कि खाना हो अगर आपको जैम, क्या कहते हैं? JAM, बन गया जैम, जिसका मतलब होता है मुरब्बा, है ना। क्रैम, CRAM, क्रैम यानी कि रटना एक तरीके से। डैम यानी कि DAM, डैम यानी कि बांध, जहां पर पानी रोकते हैं ना, तो डैम, DAM, बन गया ये डैम, राइट। अगला है एन, ANN, जैसे कि फैन, FAN, फैन यानी कि पंखा। मैन यानी कि आदमी। डैन यानी कि तुलना, THAN, TH यहां पर द बना, THAN, दैन यानी कि तुलना। रैन यानी कि दौड़ा, RAN, बन गया ये रैन, ये हो गया दौड़ा। इस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। अगला है ऐप, AP यानी कि ऐप, जैसे कि गैप, GAP, गैप यानी कि फासला। कैप, CAP यानी कि टोपी। लैप, LAP यानी कि गोद। मैप, MAP, AP का इस्तेमाल, MAP यानी कि मैप, जिसका अर्थ होता है नक्शा। याद रहेगी बात। आगे है एट हमारे पास, HAT, H के साथ AT लगा, बन गया हैट यानी कि टोपी। CAT, कैट यानी कि बिल्ली। BAT, B के साथ यहां पर एट का इस्तेमाल, बैट यानी कि बल्ला। THAT, दैट यानी कि वह, क्या इस्तेमाल होता है? वह। तो इस तरीके से ये एट जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने ए जो वॉवल साउंड है उसके साथ दूसरे अल्फाबेट जब लगते हैं क्या उच्चारण होता है, क्या शब्द निकल के आते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने आज की क्लास में कवर किया। और ऐसे ही कंटिन्यूसली हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ना सीखते जाएंगे और पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, अंग्रेजी बोलना फिर तो आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए जल्दी से जो है आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है अगर आपने, तो जल्दी से कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू मेरा इंग्लिश।